हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे रेशनल नंबर्स। देखेंगे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इन्हें समझेंगे। ठीक है, रेशनल और इसके बारे में फिर देखते हैं एक्सरसाइजेस वगैरह क्या है। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, फिर मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। व्हाट आर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, हमने होल नंबर्स पढ़े, जो कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। ओके, नेचुरल नंबर्स पढ़े। नेचुरल नंबर जो हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके बाद पढ़े हमने इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते थे हमारे? एक जीरो, जीरो के इधर पॉजिटिव नंबर्स, ऑल होल नंबर्स का कॉम्बिनेशन, और इधर निगेटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता था हमारा। ठीक है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स होते थे। अब इंटीजर्स के बाद में हमने पढ़े फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस जो होते थे हमारे 3/4 इस तरह की फॉर्म में, जहां ऊपर वाली टर्म को हम बोलते थे न्यूमरेटर और नीचे वाली टर्म को हम बोलते थे डिनोमिनेटर। ठीक है, अब बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स भी जो होते हैं एक तरीके से फ्रैक्शंस ही होते हैं। ये भी आपका क्या होता है, 4/7 लिख सकते हैं। क्या होता है, फ्रैक्शंस भी होता है। बस फर्क क्या है कि प्लस माइनस के हो सकते हैं। ये तो पॉजिटिव होते थे फ्रैक्शंस, और ये रेशनल नंबर्स आपका सपोज माइनस का 4/7 हो गया, या माइनस का 7/4 हो गया, या फिर 3/-5 हो गया। ये सब के सब आपके क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ रेशनल नंबर्स। अब बेसिक प्रॉपर्टी क्या है रेशनल नंबर्स की, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बेसिक कुछ चीजें हमारी जो होती है पॉजिटिव वे में, अब हम जैसे आपका लेते थे अब जाने के लिए, एक होता था हमारा, ये सपोज सी लेवल हो गया। सी लेवल से अब जाने के लिए हम प्लस वाली लेते थे, नीचे जाने के लिए माइनस लेते थे। और ये ईस्ट वेस्ट समझ लीजिए, ईस्ट जाने के लिए हम पॉजिटिव लेते थे और वेस्ट जाने के लिए हम निगेटिव लेते थे। तो इन सब चीजों की वजह से भी हमें रेशनल नंबर्स की जरूरत पड़ी, क्योंकि वहां फ्रैक्शंस जो है आप माइनस में नहीं शो कर सकते, रेशनल नंबर्स में आप शो करोगे। तो ये क्या कहलाएगा आपका, निगेटिव वाली टर्म में रेशनल नंबर। ठीक है, अब जैसे आपने फ्रैक्शंस में करा था एडिशन, तो सेम यहां पर होगा। जैसे आपने सब्सट्रैक्शन करा था वहां पर, सेम यहां पर होगा। जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन करा था, सेम यहां पर होगा। जैसे आपने वहां डिवीजन करा था, सेम यहां पर डिवीजन होगा। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर्स में सेम सब कुछ है यहां पर, नो चेंज। बस सिर्फ एक कंडीशन, एक नई चीज आती है यहां पर, राइट 4, कुछ भी नंबर्स दे देंगे वो आपसे, राइट 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 and 2/6। उसने आपसे क्या बोल दिया कि इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर्स लिखने हैं आपको, कितने, 4। इस तरीके की चीजें वो आपसे मालूम कर सकता है। तो आप क्या करोगे इसके बीच में, सपोज दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं, तो क्या करोगे, आपका 1/3 है और एक 2/6 है। तो पहले तो इनका क्या करोगे, आप डिनोमिनेटर को सेम करोगे। मीन्स यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2/2 से। डिनोमिनेटर को सेव करने के लिए ये हो गया 6 और ये हो गया 2/6। तो 2/6 दोनों क्या है, इक्वल नंबर से। अब दोनों ही इक्वल नंबर्स हैं, तो इनके बीच में हम कैसे निकालें, इसे हम कर देते हैं, इक्वल नंबर्स हो रहे हैं तो इसे हम कर देते हैं 4/6। क्या कर देते हैं इसे हम, 4/6 कर देते हैं। अब ठीक है, ये 2/6, ये 4/6, इनके बीच में हमें रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो जितने भी हमें रेशनल नंबर्स लिखने होते हैं किन्हीं भी दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में, तो हम क्या करते हैं, जितने हमें दिए उसमें हम +1 करते हैं। कितना हो गया, 5। उससे ऊपर नीचे दोनों में ही क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/5, 5/5 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ही डिजिट्स में। फिर हो गया 5 2 10, 6 5 30, 5 4 20, 6 5 30। देखिए नीचे दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए।
न्यूमरेटर चेंज हो गए। अब आपको जितने लिखने हैं आप उतने लिख दीजिए, जितने लिखने हैं आपको आप उतने लिख दीजिए। देखिए 10 से लेकर 20 तक के बीच के आपको लिख सकते हो। मीन्स 11/30, 12/30, 13/30, 14/30, 15/30, कुछ भी एंड सो ऑन। कहां तक? 20/30 तक। आप कोई से भी इसके बीच के रेशनल नंबर्स लिख सकते हो। क्या करा हमने? पहले तो इन्हें इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करा। जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमने देखा कितने रेशनल नंबर्स लिखने थे, 4 लिखने थे। तो हमने करा क्या, 4 + 1 से हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी। 4 + 1, अगर हम 4 से करते तो क्या होता? क्वेश्चन तो ये भी आता है, 4 से करते तो 4 2 8 होता। ओके, और यहां पर 4 2 16, 4 4 16 होता, तो भी निकल के आ जाता। ठीक है, तो भी निकल के आता। लेकिन बेसिक जो रूल है वो ये है आपका, उसमें +1 करो और उससे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे दोनों टर्म्स में, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, दोनों ही टर्म्स में। उसके बाद जो आपके पास में वैल्यूज आए, फ्रैक्शनल नंबर्स आए या रेशनल नंबर्स आए, उनके बीच के नंबर्स लिख दो आप, बस ये सिंपल सा है। ठीक है, क्लियर हो गया? पक्का समझ में आया? बाकी मैंने आपको बताया जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते थे, सेम बिल्कुल उसी तरह से दिया हुआ है आपका। अच्छा, अब आपको पता ही है यहाँ पर, चलो एक बार रिवाइज अप कर लेते हैं। कैसे करें रिवाइज अप? एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे हमें, बुक निकाल लीजिए। चलिए बुक में देखते हैं, बुक में देखते हैं रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट नंबर्स और रहेगा इसमें, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो वो भी क्या होंगे आपके? वैसे ही होंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। सपोज हमें किसका लिखना है? 2/3 का, माइनस का 2/3 का लिखना है। किसका लिखना है? माइनस का 2/3। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 4, 3 2 6, माइनस का 2 3 6, और ये कितना होगा नीचे? 3 3 9, 2 4 8, 3 4 12। ये सब के सब क्या होंगे? आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। सेम चलेगा, माइनस वाला दे रखा है तो माइनस में, और नीचे प्लस वाला दे रखा है तो प्लस में। ओके, अच्छा नंबर लाइन पर बनाना, आपने जैसे नंबर लाइन पर इंटीजर्स को बनाया था बिल्कुल सेम, वहां पर फ्रैक्शनल नंबर्स को बनाया था बिल्कुल सेम, उसी तरह से ये नंबर लाइंस पर आपके रिप्रेजेंट होंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? रिड्यूस करना। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, अब सपोज ये दे रखा है आपका माइनस का 8/12। तो देखो दोनों के दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं? 4 के टेबल में आ रहे हैं। तो 4 2 8, 4 3 12, साइन किसका आ गया? माइनस का। बस ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ? पक्का एकदम सिंपल सा था। 4 2 8, 4 3 12, 4 के टेबल में दोनों आ गए, बस ये हमारा रिड्यूस हो गया। चलिए अब देखते हैं हम, एग्जाम्पल 1 छोड़ा, एग्जाम्पल 2 छोड़ा मैंने, एग्जाम्पल 3 छोड़ा, ये सिंपल सा दे रखा है एकदम। ओके, एग्जाम्पल 4 देखिए, एग्जाम्पल 4 पेज नंबर 182 पर। लिस्ट 3 रेशनल नंबर्स लिखने हैं हमें -2 एंड -1 के बीच में। -2 और -1 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स लिखने हैं? 3 रेशनल नंबर्स। तो हमने इसे करा क्या? बाई 1 कर दिया, बाई 1 कर दिया। अब -2/1 और देखो माइनस का 1/1। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहां पर हमने कितने से करा था मल्टीप्लाई? 5 से। अगर हम यहां पर 3 से करते हैं मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, देखो डिनोमिनेटर तो सेम है दोनों के, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये हो गया 3 2 6 अपॉन 3 और 3 1 3 अपॉन 3। तो क्या इसके बीच में आपके 3 आ जाएंगे? क्या इसके बीच में 3 आ जाएंगे? कितने आएंगे? 4 और 5, दो ही तो टर्म्स आएंगे। तो हमें क्या करना होगा? इसे 4 से ही मल्टीप्लाई करनी होगी। किससे मल्टीप्लाई करनी होगी? 4 से ही, ऊपर नीचे। हमें 3 रेशनल नंबर्स लिखने, 3 + 1 4 हो गया। तो हमने क्या करा? 4/4 से मल्टीप्लाई करी, यहां पर भी 4/4 से मल्टीप्लाई करी। ठीक है, तो 4/4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 2 8 और 4 1 4, यहां पर 4 1 4 अपॉन 4
ओके, सेम चार रहा। अब हमें क्या करना है, इनके बीच के मल्टी वो लिखने। सो माइनस का 8/4, इसके बीच में क्या है, माइनस का 7/4, माइनस का 6/4, माइनस का 5/4 और लास्ट टर्म कितना दे रखा है, माइनस का 4/4। दैट्स आंसर। तो देखो इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर्स आ गए हमारे पास में। तो इसीलिए ये था आपका दिया हुआ कि जो भी आपको रेशनल नंबर्स जितने भी निकालने हो उसमें +1 करो और उतने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो दोनों ही टर्म्स में, और उसके बाद में उनके बीच की काउंटिंग्स लिख दो बस साइन के साथ में। ये आंसर हो गया सिंपल सा। ओके, क्लियर हुआ? चलिए अब लिखते हैं हम एक्सरसाइज 9.1। देखिए एक्सरसाइज 9.1 क्या दिया, लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। तो 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो एक तो ये वाला दे दिया, एक दिया -1 और 0। चलिए फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट, -1/1 एंड 0/1 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि 5 लिख रहे थे, 5 + 1 कितना हो गया 6, तो मल्टीप्लाई बाई 6/6 इंटू 6/6 कितना हुआ, माइनस का 6/6 इक्वल्स टू 0/6। ये तो हुआ। अब इनके बीच के नंबर्स 6/6, माइनस का 5/6, माइनस का 4/6, माइनस का 3/6, माइनस का 2/6, माइनस का 1/6 एंड 0/6। ये आंसर होगा। ये तो टर्म्स थे, आ गए इनके बीच के रेशनल नंबर्स। क्लियर हो गया, पक्का समझ में आ गया। मीन्स आप किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, रेशनल नंबर्स के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। इनफिनाइट रेशनल नंबर्स कैसे लिख सकते हैं आप, चाहे जितने से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे दोनों ही टर्म्स में, और उसके बाद उनके बीच के टर्म्स लिख दो, जितने भी आपकी इच्छा करे, नो बाउंडेशन। चलिए और देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। आप कहेंगे सर ये सिंपल वाला था। चलिए माइनस का 4/5 और दिया हमें माइनस का 2/3। कितने लिखने हैं, 5 लिखने हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6/6 से। चलिए दोनों टर्म्स में हमने 6/6 से मल्टीप्लाई करा, 6 4 = 24, 5 6 = 30, अगेन 6 2 = 12, 6 3 = 18। मिस्टेक नीचे वाले में नहीं होगा। पहले क्या करना पड़ेगा हमें, देखो हमें दोनों के रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। इसे हम ऐसे लिख देते हैं माइनस का 2/3। दोनों के डिनोमिनेटर चेंज रखे हैं, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 15। कितना आएगा, 15 माइनस का 4/5 इंटू 3/3। ओके, मीन्स माइनस का 12/15 और माइनस का 2/3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/5 से। इस वाले से तो करेंगे तब तो सेम आएगा, माइनस का 10/15। डिनोमिनेटर सेम हो गया। हमेशा कब होगा ये रेशनल नंबर्स कब निकाल सकते हैं, जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो। अब देख लो, अब मल्टीप्लाई कर लो किससे, 6 से, 6/6 से। 6/6 से मल्टीप्लाई कर लिया आपने, 72/90, 60/90। अब लिख लो जितने भी लिखने, माइनस का 72/90, माइनस 71/90, माइनस का 70/90, माइनस 69/90, माइनस का 68/90, माइनस का 67/90 एंड माइनस का 66/90। 1 2 3 4 5 आगे 5 लिखने थे हमें, और यहां पर क्या लिख दो, माइनस का कितना है, 60/90। ये आंसर हो गया। कितने भी लिख दिए आपने, ओके, वो सबके सब आपके क्या हुए, रेशनल नंबर्स ही होंगे मिड के। चलिए राइट 4 मोर रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। इन पैटर्न्स पर हमें और रेशनल नंबर्स लिखने हैं। मींस करना क्या है, देखिए टेबल लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, ऊपर है 3 की टेबल, नीचे है 5 की टेबल, सेकंड में 1 की टेबल है और नीचे 4 की टेबल है। लिख लेंगे। चलिए इसका थर्ड पार्ट ऊपर है
थर्ड पार्ट चेंज दे दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए थर्ड पार्ट माइनस का 1/6, 2y माइनस का 12, 3y माइनस का 18 और 4y माइनस का 24। अब इन्होंने करा क्या, ऊपर वाला तो हमें दिया इन्होंने माइनस का 1/6 और दूसरे वाले में दे दिया इन्होंने हमें 2y माइनस का 12। तो अब क्या करेंगे हम, अब जो टेबल चल रही है हमारी इसी फॉर्म में चलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे 6 की टेबल आती चली जाएगी आपकी और नीचे आपके माइनस के साइन आ जाएंगे 20। अगर आप लिखेंगे इसे तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट, 5/6 5 30, 6/6 6 36, ओके एंड सो ऑन। लिख देंगे आगे इसी तरह से। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट वाला भी इसी तरह से है, कर सकते हैं। देखिए 2/3 2/3 इन्होंने क्या करा, पहले माइनस का 2/3 करा, उसके बाद में इसे 2/-3 कर दिया, मीन माइनस का साइन से इन्होंने मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे। ओके अब इसके बाद इन्होंने क्या लिखा, 2 की टेबल लिखी ऊपर वाले में और नीचे वाले में 3 की टेबल। कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स लिखने हैं हमें। माइनस का 2/7 दिया, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अरे भाई 2 2s are 4, 7 2s are 14, 2 3s are 6, 7 3s are 21, 2 4s are 8, 7 4s are 28। आगे 4 रेशनल नंबर्स लिखने थे तो 4 लिखने हैं आगे। 2 5s are 10 और 7 5s are 35। देखिए हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है रेशनल नंबर्स में, अगर आपका माइनस का साइन नीचे दे रखा है किसी भी टर्म में आने वाले क्वेश्चंस में, तो उसे हम कहां लिखेंगे, कोशिश ही हमारी रहेगी कि उसे हम ऊपर वाली टर्म पर लेके जाए, न्यूमरेटर पर लेके जाए। कभी भी डिनोमिनेटर पर आपका नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। ओके यहां तो ठीक है, अभी आगे न्यूमेरिकल साइन है उसमें आपको ये प्रॉपर्टी सॉर्ट आउट हो जाएगी। चलिए ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 खुद से। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। The point PQ, RST, UA and B on the number line are such that TR equals to RS equals to SU and AP equals to PQ equals to QB. Name the rational number represented by P, Q, R and S. P ने, Q ने, R ने और S ने कौन से रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट करें? ये वाले क्वेश्चंस वैसे PQRS TR -1, चलिए बाद में देखेंगे इन्हें। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर्स। कौन सा सेम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है? मींस आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है, सिंपल सा। तो क्या करें हम इसमें, सपोज जैसे बी पार्ट दिया माइनस का 16/20 एंड 20/25, तो दोनों को आपने सॉल्व करा। ये कितना है? माइनस का 4/5 एंड 5 4s are 20, 5 5s are 25। देखिए एक प्लस का है एक माइनस का है, ये वाला तो प्लस का है ये वाला माइनस का है, तो दोनों के दोनों सेम नहीं हुए। ओके इसके बाद में आपने देखा फिफ्थ वाला, ये था सेकंड। फिफ्थ वाला देखा 8/-5 एंड 24/15 किसका? माइनस का दिया हुआ है आपको। ओके ये माइनस का दे रखा था साइड, तो माइनस का 4/5 और 4/-5 आया आपका। तो क्या ये सेम हुए? बताइए क्या ये सेम होंगे? भाई यहाँ तो माइनस का साइन ऊपर है न्यूमरेटर पर, यहाँ डिनोमिनेटर पर है। लेकिन अगर हम इसे शो करेंगे तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? माइनस का 4/5 इक्वल्स टू, ये नीचे यहाँ पर नीचे दे रखा है, इसे हम ऊपर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? माइनस का 4/5। तो दोनों के दोनों टर्म्स आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। भाई वैल्यूज तो सेम है, साइन भी माइनस का दे रखा है, तो जो माइनस का साइन है उसे हम कहां ले जाते हैं? ऊपर ले जाते हैं।
हमेशा नीचे से हटा के। बस ये आपके दोनों में ही दे रखा था तो ये आपके इक्वल्स हो गए। अब देखिए 8/5 तो ये तो 8/5 ही रहेगा। 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब यहां पर दे रखा है माइनस का साइन नीचे, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस का 8/5। ओके, सो माइनस क्या लिखे 8/-5 इक्वल्स टू माइनस का 24/50। ये आंसर हो गया। इसी तरह से यहां पर क्या लिखेंगे हम, सो माइनस का 16/20 इक्वल्स टू माइनस का 20/25। 20/-25। ओके, सेम डिजिट्स आनी चाहिए आपकी और साइन सेम होना चाहिए। तो देखिए यहां पर एक माइनस का साइन है, यहां पर भी एक माइनस का साइन है नीचे वाले टर्म में। तो ये हमने क्या करा, सेम हो गए, दोनों वैल्यूज नंबर सेम दे रखे हैं, सिर्फ साइन की तो प्रॉब्लम है। तो मैंने साइन वाला आपको बताया कि हमेशा साइन का लगाते हैं, ऊपर वाले में लगा देते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल्स हो गए। यहाँ पर भी इक्वल्स हो गए। देखिए यहाँ ऊपर वाले पे साइन लगा हुआ है, यहाँ पर कहाँ साइन है, नीचे वाले पे साइन था तो इसे हमने क्या ले लिया, ऊपर वाले पर साइन लगा दिया यहाँ पर हमने। और यहाँ पर ऑलरेडी ऊपर वाले पर साइन दे रखा है, तो दोनों क्या हो गए, टर्म्स हमारे इक्वल हो गए। ठीक है, चलिए 7th वाला देखिए। इसका 7th वाला पार्ट हमें दिया माइनस का 5/-9 और 5/-9। तो देखिए माइनस माइनस सेम नंबर से रखे हैं, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। डिवाइड करने में आपको पता ही है। और ये वाला क्या रहा आपका, माइनस का रहा। तो देखो यहाँ कोई माइनस का साइन तो नहीं दिया, तो ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं हुए। मीन्स -5/-9 इज नॉट इक्वल्स टू 5/-9। ये आंसर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हमें, रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब भी लिखे आप, देखिए फर्स्ट वाला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हमें दिया माइनस का 8/6। तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। भाई 2 से तो हो रहा है और किसी से तो नहीं हो रहा। सेकंड छोड़ो, थर्ड वाला देख लो। अब आप कितना दिया, माइनस का 44/72। अब देखो किससे करें, 2 से करें तो 22/36 आ गया। अगेन 2 से माइनस का 11/18। 2 1 जा 2 बचा 1, 16, 2 8 जा 16। तो यही तो आएगा माइनस का 11/18। बस ये आंसर हो गया आपका। कर सकते हैं बाकी दोनों पार्ट्स इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, fill in the boxes with the correct symbol greater, smaller and equal। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सिंबल्स लगाने ग्रेटर, स्मॉलर और या फिर इक्वल। अब आपको पता था कंप्लीट टर्म नेगेटिव में दे रखा हो तो क्या होगा, स्मॉल होगा, और पॉजिटिव में दे रखा हो तो वो क्या होगा, आपका बड़ा होगा। तो देखो फर्स्ट पार्ट आपका दिया माइनस का 5/7 और दूसरी टर्म दी आपकी 2/3। देखिए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाली क्या हो गई, स्मॉल हो जाएगी पॉजिटिव से। सिंपल सा देखते साथ ही पता लग गया। सेकंड वाला माइनस का 4/5 और माइनस का 5/7 ये दिया हुआ है। अब जैसे हमने कंपैरिजन वाला निकाला था ना पीछे, फ्रैक्शंस वाले बिल्कुल सेम उसी तरह से करेंगे। A/B C/D मान लिया, मीन्स -4 × 7 कॉमा लगा के 5 × माइनस का 5 मीन्स माइनस का 28 एंड माइनस का 25। तो ये वाला फर्स्ट टर्म क्या हो गया, इससे स्मॉल हो गया, मीन्स माइनस का 4/5 इज लेस देन माइनस का 5/7। आंसर हो गया। माइनस का 28 निगेटिव में जितने नंबर्स बड़े होते चले जाएंगे उतने ही स्मॉल होते चले जाते हैं, पता ही है हमें। कर सकते हैं इजीली अब बाकी क्वेश्चंस या नहीं कर सकते। चलिए 6 पार्ट देखिए इसका। 6 पार्ट 5/-11 और माइनस का 5/11 ये दिया है हमें। तो देखो टर्म सेम है, साइन एक ही दिया हुआ है माइनस का, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे हुए इक्वल सर, ये बता दीजिए बस। आपने यहां पर भी बताया, समझ में नहीं आया, अब फिर से आप कह रहे हो कैसे होगा, तो चलो समझते हैं। 5/-11 है इंटू क्या करा हमने, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो कितना हुआ, माइनस का 5
यहाँ पर ये माइनस का था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। कितना आ गया, माइनस का 5/11, और ये टर्म ऑलरेडी क्या रखे, माइनस का 5/11 हो गए सेम। बताइए, माइनस के 1/1 से मल्टीप्लाई कर दी तो ऊपर क्या आ गया, माइनस का 5/11 जो हमारी सेकंड टर्म दे रखी थी। तो क्या हो गया, इक्वल हो गया, नहीं हो गया। बस ये था सिंपल सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब फिर से हमें कंपैरिजन करना है, बड़ा छोटा निकालना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। चलिए देखते हैं कौन सा वाला करवाऊं मैं आपको। 9th का सेकंड पार्ट करा देता हूं। चलिए माइनस का 5/6 या थर्ड पार्ट कराऊं, थर्ड देखते हैं, थर्ड में हमें दिया माइनस का 3/4 और 2/-3। तो क्या करेंगे अब हम, -3 इंटू -3 और 4 इंटू 2 मीन्स माइनस का 9 और ये 4 2 8। अब देखिए ये वाला तो निगेटिव है, स्मॉल हो गया, और पॉजिटिव वाला हमेशा हमारा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो 2/-3 इज ग्रेटर देन माइनस का 3/4। ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ, नहीं आया समझ में? बताइए भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया आपने दोनों तरफ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो गया, माइनस का हो गया, ये वाला प्लस का हो गया, आ गया आपका नंबर, ये वाला स्मॉलर और ये वाला ग्रेटर। सर एक क्वेश्चन था, और ये सर अगर ये वाला भी अगर हम क्या करते, इस वाले को हम नीचे से माइनस हटा के हम ऊपर वाला ले जाते, फिर क्या होता। चलो ये भी देख लो, बात सही है। 2/-3 इंटू -1 करा आपने, तो ये हो गया माइनस का 2/3। ओके, तो आपके जो टर्म्स बने वो क्या बने, 3/4 एंड माइनस का 2/3। नाउ अगेन -3 इंटू 3। अरे भाई मिस्टेक हो गई है, एक मिस्टेक हो गई है, ये तो आएगा प्लस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मीन्स प्लस का 9 प्लस के 8 से बड़ा होता है, मीन्स 3/4 इज ग्रेटर देन 2/-3 आएगा। ये आंसर आता है यहाँ पे। चलो अब कोई नहीं, हम यहां से करके देख रहे हैं। तो ये कितना हुआ, माइनस का 3 माइनस का ये हो गया, और ये -2 इंटू 4 हो गया, मीन्स -9 एंड माइनस का 8 हो गया। अभी कौन सा बड़ा है, अभी ये वाला बड़ा है। अभी कौन सा बड़ा है, अभी ये वाला बड़ा है। मीन्स माइनस का 8 बड़ा आ रहा है, हम क्या कहेंगे, माइनस का 8 कौन सा है, 2/-3। 2/-3 इज ग्रेटर देन माइनस का 3/4। आंसर चेंज हो गए, आंसर चेंज हो गए। तो कंपैरिजन वाले में आपको ध्यान रखना है किस मेथड से करना है, सिर्फ वही, उसमें उसे चेंज नहीं करना आपको ऊपर नीचे, सिर्फ कंपेयर करने वाले के लिए जो हमारा रूल है वही रूल रहेगा। वहां पर ये कोशिश बिल्कुल मत करना -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की। आपको रिजल्ट दिखाई दे गया, आंसर हमारा गलत हो गया, तो इसे बिल्कुल ट्राई ना करें। चलिए नेक्स्ट, इसका दिया हुआ है हमें पार्ट 5th पार्ट। चलिए जी 5th पार्ट पर आए, दिया हुआ है माइनस का 3 2/7, माइनस का 3 4/5, माइनस का 3 4/5। अब इसे जब हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, यहां से देखिएगा, d इंटू क्यू प्लस आर अपॉन डी, यही तो फॉर्मूला होता है। चलिए अब इसे हम जब पहले नंबर को करेंगे, हम फर्स्ट वाले नंबर को हम करेंगे, तो देखिए d कितना है हमारा 7 इंटू माइनस का 3 प्लस का 2/7, मीन्स 7 3 21 प्लस 2/7। तो 21 में से 2 गया, कितना बचा, 19/7। इसी तरह से सेकेंड वाले में 5 इंटू माइनस का 3 प्लस का 4/5, 5 3 15 प्लस 4/5, तो 15 में से 4 गया, कितना बचा, माइनस का 11/5। स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, वो माइनस के साइन को भूल जाते हैं। क्या करा उन्होंने, 7 3 21, 21 और 2 23, 23/7 लिख देगी, जबकि कितना आएगा, 19/7 आएगा। भाई ये तो माइनस का दे रखा है ना साइन, तो क्या होगा, माइनस तो होगा ये वाला टर्म। आपका क्यूटेंट दे रखा है माइनस का, तो रिमाइंडर जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा आपका इसमें से। अब आपके टर्म्स क्या आ गए, माइनस का 19/7
और माइनस का 11/5 आप कर सकते हो आप इसके ऊपर माइनस का 19 इंटू 5 और माइनस का 11 इंटू 7। तो देखिए कौन सी टर्म भाई 19 5 85 हो गया माइनस का और ये हो गया माइनस का 77। तो आपका ग्रेटर नंबर कौन सा आया? ग्रेटर नंबर कौन सा है? ये वाला माइनस का 77। ये कौन सा है? ये वाला। सो माइनस का 3 4/5 इज ग्रेटर देन माइनस का 3 2/7। दैट्स आंसर। क्लियर हुआ? बस ये वाला हमने रूल से निकाल दिया इसे। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं अब आपको। क्वेश्चन नंबर 10 असेंडिंग ऑर्डर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। तो मैं आपको इसका एक पार्ट करवा रहा हूं, बाकी आपको खुद से देखना है। राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। बताइए कौन सा कर लो? फर्स्ट वाला तो सिंपल है, हो जाएगा। सेकंड वाला आप कर लेंगे नीचे डिनोमिनेटर को सेम करके। थर्ड वाला देखिए, 10th का थर्ड देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड होमवर्क में करेंगे आप। हमें दिया माइनस का 3/7, माइनस का 3/2 एंड माइनस का 3/4। हम एलसीएम लेंगे 7 2 और 4 का। 7 का 2 का और 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 2 1 2 2 2 4 अगेन 2 7 1 1 नाउ 7 1 1 1 देन एलसीएम हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 7 2 2 4 4 7 28। तो हमें नीचे क्या लेके आना है? 28 लेके आना है। मीन्स माइनस का 3/7 माइनस का 3/2 एंड माइनस का 3/4। ये तो डिजिट्स दी हुई है। चलिए 7 में किससे मल्टीप्लाई करें हम? नीचे 28 आ जाए, किससे करेंगे? 4 से। तो हो गया माइनस का 12/28। कितना हो गया? 28। यहां पर 2 दे रखा है, देखिए 2 में किससे करेंगे? 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन माइनस का 3/2 इंटू 14/14। तो 14 3 42/28। अब यहां पर किससे मल्टीप्लाई करें? इसमें 4 से। तो 4 हटा दिया तो 4 7 से 28 होता है। 7 से 7 3 21/28। नाउ असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़े की तरफ चलना, छोटे से बड़े की तरफ चलना। तो मीन्स माइनस का 42/28 इज लेस देन माइनस का 21/28 इज लेस देन माइनस का 12/18। ये तो आएगा बड़े से छोटे की तरफ। छोटे से बड़े की तरफ तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा नेगेटिव में? जो सबसे बड़ा होगा। ये हो गया। मीन्स इसे हम क्या कहें? सो माइनस का 3/2 बीच वाला ये तो है ना, और उसके बाद में कौन सा लिया? नीचे वाला। इज लेस देन माइनस का 3/4 इज लेस देन माइनस का 3/7। ओके, क्लियर हुआ? पक्का? आगे समझ में? देखिए डिनोमिनेटर सेम कर दिए हमने। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद में हमने करा क्या? कंपैरिजन करके देख लिया ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को। न्यूमरेटर्स में हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये था, उसके बाद उससे बड़ा ये वाला, उसके बाद उससे बड़ा ये वाला। कर सकते हैं। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 9.1 समाप्त हुई। तो जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।